हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत। आज मैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या होता है। डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। जैसे आप देखिए क्या होता है। डिवाइजर, डिविडेंड, ये क्वोशेंट हुआ, ये रिमाइंडर। ठीक, तो आप जानते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक, चलिए देखिए, अगर हम 2 से डिवाइड किए 4 हुआ, ये 1, तो 9 इक्वल टू 2 गुना 4 प्लस 1, तो ये रिमाइंडर हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको हम लिख सकते हैं 9 इज डिविजिबल बाय 2 और व्हेन रिमाइंडर इज 1। ठीक, अब देखिए 2 भाग 8 देते हैं तो ये 4 हो गया, तो 8 बराबर 4, 2 गुना 4 प्लस 0, ये क्या हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब बाइनोमियल में हम देखते हैं ये किस तरह होता है। देखिए x प्लस ए पर पावर n, इसको हम तोड़ने बताए थे किस तरह तोड़ा जाता है। तो NC0 फर्स्ट टर्म, ये दोनों का डिफरेंस, ठीक, इनटू सेकेंड टर्म a पर पावर r मतलब 0 प्लस NC1 x पर पावर n माइनस 1, फिर सेकेंड टर्म जो है a पर पावर r, तो ये होता है 1 प्लस NC2 x पर पावर n माइनस 2 इंटू सेकेंड टर्म प्लस डॉट डॉट NCn x पर पावर n माइनस n a पर पावर n। ठीक है, चलिए देखिए इसमें अगर हम पुट x बराबर 1 और a बराबर मान लीजिए अल्फा बोल दिए, पुट करते हैं। चलिए देखिए क्या होता है, 1 प्लस अल्फा पर पावर n हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, NC0 फर्स्ट टर्म 1 पर पावर n माइनस 0 अल्फा पर पावर 0 प्लस, फिर क्या हो जाएगा, NC1 1 पर पावर n माइनस 1 इंटू अल्फा पर पावर 1 प्लस NC2 1 पर पावर n माइनस 2 अल्फा स्क्वायर डॉट डॉट NCn 1 पर पावर n माइनस n इंटू अल्फा पर पावर n। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम बताए थे NC0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, NC1 का वैल्यू n होता है और NCn का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये हम पहले बताए थे, चलिए देख लीजिए कैसे होता है। NCR का फैक्ट क्या आता है, फार्मूला फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, तो NC0 था तो 0 कर देते हैं,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 n माइनस 0। ठीक है, तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 तक ले जाना है इसको, n हो गया कट गया तो 1/1 या 1। इसी तरह ये सब का वैल्यू होगा। चलिए देखिए, तो 1 प्लस अल्फा पर पावर n बराबर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 पर पावर कोई भी चीज डालेंगे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डालेंगे क्या होगा 1 ही होगा। तो अल्फा पावर 0 है तो ये भी 1 हुई हुआ। 1 प्लस NC1 ये तो 1 ही होगा, अल्फा प्लस NC2 ये तो 1 अल्फा स्क्वायर डॉट डॉट, ये इसका मान तो 1 हो गया, ये भी 1 अल्फा पावर 1। ठीक है, चलिए देखिए 1 प्लस अल्फा पर पावर n माइनस 1 बराबर NC1 अल्फा NC2 अल्फा स्क्वायर NC3 अल्फा क्यूब ऐसा बढ़ता जाएगा अल्फा पर पावर n। ठीक है, चलिए देखिए 1 प्लस अल्फा पर पावर n माइनस 1 बराबर, इसमें अल्फा कॉमन ले सकते हैं, अल्फा कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा NC1 NC2 इंटू अल्फा फिर डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए अल्फा पर पावर n, कॉमन लिए अल्फा तो अल्फा पर पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो अल्फा पर पावर n होगा। अब देखिए क्या है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर कर दीजिए, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब क्या हो गया, सो 1 प्लस अल्फा पर पावर n माइनस 1 ये डिविजिबल हो जाएगा, इज डिविजिबल बाय अल्फा, ये अल्फा से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर देखिए हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको लेते हैं। देखिए 1 प्लस अल्फा पर पावर n माइनस 1 इसको इधर कर दीजिए माइनस NC1 अल्फा बराबर, देखिए इसमें हम कॉमन ले सकते हैं अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या बचा NC2 प्लस ये चीज तो ले लिए हैं NC3 इंटू अल्फा। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा पर पावर n माइनस 2। देखिए ये दोनों सॉल्व करेंगे तो अल्फा पावर n। अब देखिए इसमें हम कह सकते हैं ये अल्फा स्क्वायर कॉमन हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो 1 सो 1 प्लस अल्फा पावर n माइनस 1 माइनस NC1 या n अल्फा भी बोल सकते थे इसको, NC1 का वैल्यू n होता है इंटू अल्फा इज डिविजिबल बाय अल्फा स्क्वायर। देखिए इसी तरह हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को लेंगे तो इसी तरह हमको आगे बढ़ना। ठीक है, चलिए देखिए जिस स्टेप से हम आगे बढ़े हैं उसी तरह हम प्रॉब्लम्स में भी इसी तरह स्टेप से सॉल्व करेंगे, किस तरह डिविजिबल होगा और किस तरह रिमाइंडर बचेगा उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, इफ n be a positive integer then prove that 6 पर पावर 2n minus 35n
minus 1 is divisible by 1 2 2 5। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या है। इफ एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, एन बी ए पॉजिटिव यानी एन का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर 1 2 3 ये सब पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गया। प्रूव दैट ये जो नंबर है कहता है डिविजिबल होगा 1 2 2 5 पर। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई नंबर, मान लीजिए इसका वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो 0 डिविजिबल हो जाएगा इस पर। ठीक है, मान लीजिए डिविजिबल हो गया। अब देखिए अगर ये चीज ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, कह देता है कि इसमें आप बताइए डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए शुरू में ही बात बता दिया है कि एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, तो एन का वैल्यू अगर 1 रखेंगे, ठीक, तो चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अगर डिविजिबल हो तो बोल देंगे यस ये डिविजिबल है। तो चलिए हम चेक करते हैं। 6 2 गुना 1 माइनस 35 गुना 1 माइनस 1, तो हो गया 36 माइनस 35 माइनस 1, तो 0 हो गया। देखिए 0 इज डिविजिबल बाय इतना। तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे ये डिविजिबल है या नहीं है, ठीक, तो हम ये कह सकते हैं हाँ ये डिविजिबल है इस नंबर से। ठीक है, ये हुआ ऑब्जेक्टिव का। अगर ये चीज प्रूव करने दे दे तो किस तरह करना है, जिस स्टेप से हम पहले फार्मूला को हम लिखे उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। अब देखिए इसमें क्या है, 6 पर पावर 2n माइनस 35n माइनस 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये चीज को ध्यान में देखिए, किससे हुआ डिविजिबल। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये किसका स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर। अब देखिए कैसे जाने। अब देखिए अगर आपसे पूछे 45 का स्क्वायर तो आप क्या कीजिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25। अगर ये 4 है तो एक नंबर को बढ़ा देना, ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये कहने का मतलब 25 गुना 25 करेंगे 2025 होगा। ठीक, उसी तरह देखिए 35 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा 25, इसका स्क्वायर 3 है तो एक टर्म को बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 12। देखिए वही चीज आया। तो अब देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, ये 35 का स्क्वायर है। चलिए देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 6 पर पावर 2 पर पावर n। ठीक, ये दोनों तो मल्टीप्लाई होता है, माइनस 35 एंड माइनस 1। ठीक है, ये हो गया 36 पर पावर n माइनस 35 एंड माइनस 1। ठीक है, अब देखिए ये हमको क्या करना है, 35 लाना है, तो हम इसको 1 प्लस 35 पर पावर n माइनस 35 एन माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या किए थे, 1 प्लस अल्फा पर पावर n को हम तोड़े थे, उसी तरह हम ला दिए इसको। चलिए अब हम इसको तोड़ते हैं। 1 प्लस अल्फा पर पावर n, तो क्या होगा NC0 फर्स्ट टर्म को आप लिखिए या ना लिखिए 1 ही होगा। तो चलिए लिख देते हैं 1 पर पावर n माइनस 0, सेकेंड टर्म क्या होता है r, तो 0। ठीक, प्लस NC1 फर्स्ट टर्म मतलब 1 पर पावर n माइनस 1, सेकेंड टर्म 35 पर पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे, फिर क्या हो जाएगा NC2, फिर क्या फर्स्ट टर्म n माइनस 2, 35 पर पावर क्या हो जाएगा 2,
प्लस NC3 फर्स्ट टर्म n-3 35 का क्यूब प्लस डॉट डॉट, फिर क्या हो जाएगा NCn 1 पर पावर n-n इंटू 35 पर पावर n। ठीक, उसके बाद क्या था, मान लीजिए इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, -35 n-1। ठीक है, चलिए देखिए NC0 का वैल्यू 1 हुआ, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो 1 होगा, प्लस ये क्या हो गया NC1 का वैल्यू कितना होता है, n होता है, n इंटू 35 लिख सकते हैं, 35 पर पावर 1 है, तो ये तो 1 ही होगा। n का वैल्यू हम कुछ भी रखें, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखें। फिर क्या हुआ NC2 35 का स्क्वायर। ठीक, फिर क्या होगा NC3 35 पर पावर 3 डॉट डॉट, ये तो 1 हो गया, ये भी 1, 35 पर पावर n। ठीक है, चलिए -35 n-1। चलिए देखिए, अब हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर हमको कॉमन ले लेना है, कॉमन जैसे ले लेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए देखिए, अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो बात नहीं बनेगा, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, तो 35 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बचा NC2, ये तो ले चुके हैं, प्लस NC3 इंटू 35 प्लस डॉट डॉट, लास्ट क्या हो जाएगा 35 पर पावर n-2, तो 35 पर पावर n हो जाएगा। चलिए प्लस कौन टर्म बच गया, ये टर्म और ये टर्म बच गया है, 1 - 35 n, प्लस में है ये क्या है माइनस में, -35 n-1। देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी। 35 को आप लिख सकते हैं 1 2 2 5, और ये क्या है एक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। चलिए देखिए अब ये क्या हो गया, इससे जब हम कॉमन 35 लिए तो ये इसका निश्चित तौर पर ये मल्टीपल हुआ होगा। अब हम कर सकते हैं 6 पर पावर 2n -35 n-1, ये डिविजिबल हो गया, इज डिविजिबल बाय 1 2 2 5। ठीक है, तो जिस तरह हम पहले फार्मूला को तोड़े थे उसी तरह बनाए। चलिए देखते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। पर पावर n प्लस 7, 9 पर पावर 7, 9 पर पावर n प्लस 7 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, देखिए वही सेम सवाल है। अब देखिए इसको क्या करना है, सॉल्व करके बताना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव पूछे तो कहता है n इज पॉजिटिव इंटीजर, तो n का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 रखने के बाद अगर डिवाइड हो गया तो कह देंगे डिविजिबल है। तो n पर पावर 1 प्लस 7 9 16 16 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए यस हो गया। ठीक है, इसी तरह हम चेक कर लेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव रहे तो तुरंत हम बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम प्रूव करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से। चलिए 9 पर पावर n प्लस 7 इज डिविजिबल बाय 8 है। चलिए 9 को हम 1 प्लस 8 लिख सकते हैं, 1 प्लस 8 पर पावर
n। अब देखिए हम कभी कभी बोल देते हैं कि 1 + 8 क्यों लिखे। देखिए आपके मन में होगा कि इसको हम देखिए 16 माइनस। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह अरेंज करना क्यों बोलते हैं। देखिए हम पहले जो फार्मूला तोड़े 1 + अल्फा पर पावर n के रूप में तोड़े, ठीक है। अगर इस तरह तोड़िएगा तो आपका क्या होगा, थोड़ा आसान लगेगा। अगर आपके मन में है कि ऐसे लिखने का 16 माइनस, अगर माइनस कुछ कर देंगे, अगर वही टर्म आ जाए, मान लीजिए 9 आ गया, ठीक, तो उस तरह भी अरेंज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह कीजिएगा तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो 1 है, 1 पर पावर कुछ भी कीजिएगा तो वह 1 ही होगा, तो एक टर्म को ही सॉल्व करने के लिए बात आता है, इसीलिए इस टर्म को हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए तोड़ते, +7। अब देखिए फिर उसी तरह हम तोड़ेंगे, इसका एक्सपेंशन तोड़ेंगे, NC0 फर्स्ट टर्म से हमको फिर भी लिख देते हैं 1 पर पावर n-0, फिर क्या होगा, सेकेंड टर्म 0 हो गया, प्लस NC1 फर्स्ट टर्म n-1, सेकेंड टर्म 8 1 हो जाएगा, 8 पर पावर 1, प्लस NC2, फिर क्या हो जाएगा 1 पर पावर n-2 इंटू सेकेंड टर्म स्क्वायर डॉट डॉट, फिर लास्ट टर्म क्या हो जाएगा NCN 1 पर पावर n-n 8 पर पावर n, ठीक है। चलिए +7 था तो +7 कर देंगे, तो इसका वैल्यू 1 हुआ, ये भी 1, तो 1, ये भी 1 हुआ। NC1 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 नहीं होता है, n होता है, तो n इंटू 8, ठीक है, प्लस NC2 का वैल्यू, NC2 का वैल्यू वही लिख देते हैं, ये तो 1 हो गया, 8 स्क्वायर, प्लस फिर ये इसका वैल्यू कितना हुआ 1 हुआ, ये भी 1, 8 पर पावर n + 7, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, डिविजिबल बाय 8, तो ये चीज नहीं रहना चाहिए, तो हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, 8 कॉमन लिए तो ये क्या हो गया n, NC1 बोलिए या n बोलिए, प्लस NC2 इंटू 8 ले लिख चुके हैं, 8 पर पावर n-1, ठीक है, प्लस 7 प्लस ये 7 और ये 1, तो 8 हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, +8 हो गया, ठीक है। इसके जगह पे आप कुछ नाम दे दीजिए, इसका मान लीजिए, इसका मान हम P दे दिए, 8P + 8, P क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, 8 कॉमन लीजिए, P + 1 हो गया। अब देखिए कह सकते हैं ये मल्टीपल हो गया। अब देखिए ये क्या है, डिविजिबल हो जाएगा इस पर, तो क्या लिखेंगे, सो 9 पर पावर n + 7 इज डिविजिबल बाय, देखिए उसी तरह तोड़ते जाना है, लास्ट में हम कॉमन लाएंगे जो डिविजिबल हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर दूसरे प्रॉब्लम को लेके। चलिए देखिए क्या है, यूजिंग बाइनोमियल, देखिए इसमें बोल दिया यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, prove that (6 पर पावर n-5 n always leaves the remainder 1 when
डिवाइडेड बाय 25, ठीक, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। चलिए ठीक, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब क्या आता है, पहले भी यूज कर चुके हैं, अब इसमें कह दिया कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए आप बताइए कि इस चीज को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो, रिमाइंडर 1 बचे, ठीक है, यानी शेष 1 बचे, ठीक है। और कह दिया पॉजिटिव इंटीजर को लेना। चलिए देखिए, अगर हम चेक भी कर सकते हैं, मान लीजिए 2 ले लिए, एन का वैल्यू 2 ले लिए, ठीक है, तो कितना हो गया, 6 पर पावर 2 माइनस 5 गुना 2, 36 माइनस 10 हो गया कितना, 26। देखिए जब इसको हम डिवाइड दिए तो इसमें क्या हुआ, रिमाइंडर 1 हुआ, तो सही बात है। चलिए अब दिखाना है कि देखिए अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे ये डिविजिबल, जब इस पर हम देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो चेक कर लिए, कह रहा था पॉजिटिव इंटीजर, तो हम चेक कर लिए, रिमाइंडर 1 हुआ, तो सही बात है। चलिए अब दिखाते हैं, अगर सही है तो प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, 6 पर पावर n माइनस 5n, ठीक है। चलिए इसी से आगे बढ़ते हैं, 6 को हम 1 प्लस 5 पर पावर n लिख सकते हैं, माइनस 5n हुआ, ठीक है। चलिए फिर इसको तोड़ते हैं, NC0 फर्स्ट टर्म n माइनस 0, सेकेंड टर्म क्या है 5 पर पावर 0 प्लस NC1 फर्स्ट टर्म n माइनस 1, 5 पर पावर 1 प्लस NC2, फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म n माइनस 2, सेकेंड टर्म r, तो ये हो जाएगा प्लस NC3 फर्स्ट टर्म n माइनस 3 इंटू 5 पर पावर 3 डॉट डॉट n माइनस 3, n माइनस n हो जाएगा, फर्स्ट टर्म n माइनस n 5 पर पावर n, ठीक है। चलिए देखिए, और उसके बाद क्या है, माइनस 5n, इसको डॉट डॉट कर दीजिए। चलिए देखिए, NC0 इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, और ये भी 1 प्लस NC1 का वैल्यू कितना हुआ, n हुआ, n इंटू 5, ठीक है। फिर क्या हुआ, NC2 इंटू 5 का स्क्वायर, NC3 5 का क्यूब डॉट डॉट, फिर क्या हो गया, 5 पर पावर n माइनस 5n। अब देखिए क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं, वहां पे क्या है, डिवाइडेड बाय 25, तो यहाँ से हमको कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ तक, ये तो नहीं ले सकते हैं, अगर 5 का था डिवाइडेड बाय 5 तो यहाँ से लेते, चलिए यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, तो NC2 और 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कॉमन हुआ, ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा क्या, NC2 प्लस NC3 इंटू 5 प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा, 5 पर पावर n माइनस 2, तो ये 5, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पर पावर n हो गया, बच गया क्या, कौन टर्म, ये 1 बचा, ये 5n बचा, ये तो ले चुके हैं, माइनस 5n हुआ, ठीक, कट गया, ये 25 हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, अब प्लस 1। देखिए जब आप डिवाइड देते हैं तो क्या होता है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया,
ठीक, डिवाइजर, उसके बाद क्या हो गया, कोसेंट हो गया, उसके बाद रिमाइंडर हो गया। तो देखिए वही फॉलो किया। जब आप 25 को डिवाइड दीजिएगा ठीक इस नंबर से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर। रिमाइंडर तो क्या लिखेंगे, सो 6 पर पावर n minus 5n is divided by 25. Then remainder will be 1. रिमाइंडर क्या होगा,